मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस। और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मारते। मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम ही है, उसने उसको गोली मार दी। इंडिया के स्विट्जरलैंड माने जाने वाले कश्मीर में आतंकवादियों ने एक और बड़ा हादसा कर दिया, जिसमें कि 26 टूरिस्ट और 2 लोकल के लोगों की मौत हो गई। और आतंकवादियों को कश्मीर में ये पहला हमला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी काफी सारे हमले हो चुके हैं यहाँ पे। जैसे कि 14 फरवरी को हुआ पुलवामा अटैक, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। और कुछ समय बाद एक और कांड हुआ, जिसमें कि इन लोगों ने वैष्णो देवी जाने वाली बस पर अटैक किया, जिसमें कि 7 लोगों की मौतें हुई थी और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। और अब ये 22 अप्रैल कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने अटैक किया, जिसमें कि 28 लोगों से ज्यादा की मौत हुई और काफी सारे लोग घायल भी हुए। ओके, डोंट वरी, डोंट वरी। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देंगे, कोई बात नहीं। और इस घटना की जिम्मेदारी ली है टीआरएफ द रेसिडेंस फ्रंट ने। देखिए, टीआरएफ कोई और नहीं बल्कि लश्कर-ए-तैयबा ही है। इंटरनेशनल काफी सारी दिक्कतें आ रही थी, इसलिए पाकिस्तान ने इसका नाम लश्कर-ए-तैयबा से बदल कर टीआरएफ रख दिया, ताकि फॉरेन कंट्री से उनके जो कनेक्शन है वो खराब ना हो। देखिए, ये भी सुनने में आया है कि ये जो पहलगाम अटैक हुआ है, इसमें सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया गया है, बल्कि उन्हें मारने से पहले उनका धर्म भी पूछा गया। अगर वो मुस्लिम है तो कोई बात नहीं, अगर वो हिंदू है तो उन्हें वही शूट कर दिया गया, उनसे कलमा पढ़वाया गया, यहाँ तक कि उनके प्राइवेट पार्ट तक चेक किए गए कि देखें ये सच में मुस्लिम है या फिर हमसे बचने के लिए खुद को मुस्लिम बता रहा है। देखो, ये जो टीआरएफ संगठन है, ये बना है लश्कर-ए-तैयबा ने, और लश्कर-ए-तैयबा को फंडिंग मिलती है पाकिस्तान से। तो इससे ये तो साबित हो गया कि इस हादसे में 100% पाकिस्तान का ही हाथ है। और कश्मीर में जब से धारा 370 लागू हुई थी, तब से वहां की तरक्की दिन दोगुनी रात चौगुनी हो रही थी। और ये जो टीआरएफ जैसे संगठन है और पाकिस्तान है, ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि कश्मीर में ग्रोथ हो। इसलिए पहला कारण वहां की टूरिज्म पर अटैक करने का यही था कि इन्हें नुकसान पहुंचाएंगे और इनके ऊपर हमला करेंगे, तो यहाँ पर जो टूरिज्म आता और लोग यहाँ पर भारी संख्या में घूमने आते हैं, वो डर और खतरे की वजह से यहाँ पे आना बंद कर देंगे। तो कश्मीर की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। फिर ये लोग उनके हाथ में गन थमाकर और उन्हें अपने संगठन में शामिल कर लेंगे, तो इन्हें आतंकवाद फैलाने और कश्मीर पे कब्जा करने में और भी आसानी होगी। एक 70 साल के अंकल को उनसे उनका धर्म पूछ के मारा, और जब उनकी पत्नी ने कहा कि तुमने मेरे पति को मार दिया, मुझे भी मार दो, तो ये कहते हैं कि जाओ ये सब मोदी को बताना। जिस बंदे ने मेरे पति को मारा ना, वो वही जा रहा था। मैंने उसे बोला मुझे भी मारो, तूने मेरे पति को मारा। मैंने मेरे सन में भी बोला, तो उसने हमें नहीं मारा, उसने बोला मोदी को बोलो। एक 9 साल का बच्चा जिसके सामने उसके पिता को मारा, वो कहता है कि मेरे सामने सबको कलमा पढ़ने को बोला गया और हिंदुओं को अलग और मुस्लिम को अलग खड़ा किया गया, और बाद में हिंदू वाले लोगों को शूट कर दिया गया। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस। और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मारते। हाँ, कलाम कलाम बोल रहे थे आतंकवादी। देवशीष जो बंगाल के एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनसे कलमा पढ़ने को बोला गया। उन्हें कलमा के कुछ 2-4 शब्द आते थे, उन्होंने उन लोगों को वो 2-4 शब्द पढ़कर सुनाए, तो उन्हें छोड़ दिया गया। थोड़ा लाउडली और बोलता रहा। आपको मतलब छोड़ दिया वो लोग? हाँ, अभी मैं उसके बाद तो हम निकल पड़े। एक फेंसिंग था, फेंसिंग जैसे तैसे फेंसिंग का क्रॉस करके बाहर में क्लाइंब करना स्टार्ट कर दिया। एक लड़की जो कह रही है उसके पति को सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि वो हिंदू है। बोले ना मुझे, यहाँ पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाने से। मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ तक कि वहाँ पर जो घोड़े वाला है, वो हिंदू टूरिज्म से पूछ रहा था कि तुम लोग कुरान पढ़ते हो या नहीं, या फिर तुम अजमेर दरगाह पे गए हो या नहीं। एक खच्चर वाला जो था वो लग नहीं रहा था खच्चर वालों के साथ में, लेकिन चल उन्हीं के साथ रहा था। तो बोला आप कभी अजमेर दरगाह गए हो? तो मैंने बोला नहीं, मैं अजमेर नहीं गई हूँ कभी। बोले हिंदू हो या मुस्लिम? मैंने कहा मैं हिंदू। बोले आपने कभी कुरान पढ़ी है? मैंने कहा नहीं, मैंने कभी कुरान नहीं पढ़ी है। और वही घोड़े वाला अपने जूते से फोन निकाल कर बोलता है कि 35 बंदूकें मैंने घाटी में रख दी हैं। पैर में से फोन निकाल के बात करता है, मैं हाँ वो ब्रेक फेल नहीं कर पाया हूँ, 35 बंदूकें भेज दिया हूँ, घाटी में रखी है। तो क्या वहाँ के कुछ लोकल लोग भी उन आतंकवादियों से मिले हुए थे? क्योंकि इतना बड़ा हादसा ऐसे तो नहीं हो सकता। हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, तो इसमें गलती किसकी है? देखो, मैं तो गलती हिंदुओं की ही मानता हूँ, क्योंकि वो लोग इतने बड़े चूतियां, वो कहते हैं अजी हम तो जाट हैं, हम है यादव, हम है लोधी और हम है जाटव, नीले झंडे वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के वंशज। भाई हम भी मानते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, और हर उस जाति की रिस्पेक्ट करते हैं जो हिंदू धर्म में आती है। क्योंकि तुम कितना भी जाति जाति करते रहो, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, पर वो लोग जाति देख के नहीं धर्म देख के पहलते हैं। हाँ भाई, तू हिंदू है या मुस्लिम? अच्छा हिंदू है तो तू ही है पहले इधर। हमला धर्म पे हो रहा है, जाति पे नहीं, तो जातिवाद छोड़ के सब मिलके रहो। बाकी मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी से गुजारिश करता हूँ कि इन्हें करारा जवाब दें और एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करें, वो पाकिस्तान हो या अदर कंट्री, ये सब करने से पहले 50 बार सोचे। और मुझे इनसे उम्मीद है कि ये लोग अपना काम बखूबी करेंगे, उन पाकिस्तानियों को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। बाकी जो लोग इस हादसे में
जिसका पूरा परिवार बिछड़ गया, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनकी फैमिली को इस कठिन समय से लड़ने की हिम्मत दे। चलिए हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।